जय हिंद फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप लोगों को वर्णिका जो कि हमारे क्लास 10th का सेकेंड बुक है उससे उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका शॉर्ट समरी सुनाने वाला हूँ, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 नंबर आने का बहुत ज़्यादा ही संभावना रहता है। ठीक है, तो देखिए शुरू में हम पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि वर्णिका बुक में जो 5 कहानी है उसमें से फर्स्ट कहानी का नाम क्या है, उसके लेखक कौन है, उसको हिंदी में रूपांतरण कौन किया है, किस भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। देखिए जो फर्स्ट बुक है वर्णिका, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है दही वाली मगम्मा। ठीक है, दही वाली मगम्मा। जो दही वाली मगम्मा होती है उसके लेखक कौन होते हैं? श्रीनिवास। कौन होते हैं? श्रीनिवास। श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम होता है, उनका भी देहवासन हो चुका, मतलब मर चुके हैं। पूरा नाम मारुति वेंकट अयंगार है। उनका जन्म 6 जून 1891 में कोलार कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, जो हमारे मतलब वो श्रीनिवास जी थे, इनका पूरा नाम मारुति वेंकट अयंगार था और उनका जो जन्म है 6 जून 1891 में कोलार के कर्नाटक में हुआ था। और कर्नाटक में कौन सा भाषा बोला जाता है? कन्नड़। ठीक है, यानी इस कहानी का जो भाषा भी था क्या था? कन्नड़ भाषा था। इस कहानी को कन्नड़ से हिंदी में रूपांतरण B.R. नारायण किया है। कौन किया है? B.R. नारायण। क्वेश्चन आपसे पूछेगा बोर्ड के एग्जाम में, बताइए दही वाली मगम्मा कहानी को हिंदी में अनुवाद कौन किया है? तो कौन किया है आपको बताना है? B.R. नारायण। ठीक है, बस मतलब आपको अगर पूछता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा। और आपके जो कहानी है, कहानी क्या है उसको हम शॉर्ट समरी की तरह सुनते हैं। देखिए क्या होता है, 2 गांव होता है। एक गांव का नाम रहता है बेंगलुरु और एक गांव का नाम रहता है वेंकटपुर। क्या नाम रहता है? वेंकटपुर। एक बेंगलुरु रहता है, एक वेंकटपुर। एक महिला होती है जिसका नाम होता है मगम्मा। एक महिला होती है जिसका नाम होता है मगम्मा। वो अपने शहर से दूसरे शहर बेंगलुरु में जाकर के दही बेचा करती थी। मान लीजिए एक महिला है जिसका नाम क्या होगा? मगम्मा। क्या करती थी? अपने गांव से दूसरे गांव जिसका नाम था बेंगलुरु में जाकर के क्या करती थी? दही बेचा करती थी। और मगम्मा को पान सुपारी खाना बहुत पसंद था। वह चोली कुर्ती पहनना पसंद करती थी, जिसको जैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, मगम्मा का पति मर चुका है। अब देखो इसके परिवार में लोगों की संख्या 4 है। एक उसका बहू होता है, एगो पोता होता है, एगो बेटा होता है, एक खुद मगम्मा होती है। 4 गो होता है। तो एक शहर से दूसरे शहर में जाकर क्या करती थी? दही बेचा करती थी। लौटते समय अपने पोते के लिए मिठाई खरीद करके लाया करती थी दही बेचने के बाद। उसके बाद होता क्या था, इसके परिवार में एक दिन हुआ कुछ ऐसा, मगम्मा और नजम्मा, उसकी बहू का जो नाम था, मगम्मा के बहू का नाम था नजम्मा। मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा। मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। मगम्मा और नजम्मा में क्या होता है, नजम्मा अपने बेटे को पिटाई कर देती है। और जब पिटाई हो जाता है उसके बेटे को, तो सास बहू में क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। ठीक है, और झगड़ा पोते की पिटाई के कारण होता है, जो क्यों आप पोते को मारे। और झगड़ा हो जाता है तो फिर इसकी जो माँ होती है यानी मगम्मा बोलती है, आने दो मेरे बेटे को, मैं बताता हूँ सारी बात। बेटा को आया बताया, बेटा पत्नी का ही पक्ष लिया और बोला आपकी जैसी इच्छा है माँ वैसे कर सकते हैं। फिर शाम होते ही जो नजम्मा थी वो क्या करती है, पूरे जो बर्तन होता है उसको क्या कर दी? बांट के अलग कर दी। मगम्मा समझ गई मुझे अलग कर दिया गया है, वो अलग उसी दिन से खाना बना के खाने लगी और अलग रहने लगी। फिर होता है क्या, सारा यहाँ से अपने गांव से जाती थी और एक और शहर में एक और मगम्मा रहती थी जिसका लेखक की वो बीवी थी। ठीक है, जो लेखक है उसकी बीवी थी जिसका भी नाम मगम्मा ही था। वहां पर देखो यहाँ से जब वो गांव में प्रवेश करती थी, पूरा गांव में दही बेच करके फिर इसी रास्ते से वो लौटती थी। यानी कि उसका जो घर था रास्ते पर ही था। एक बार जाते समय मिल लेती थी मगम्मा से, फिर आते समय। और मगम्मा इस मगम्मे को माँ जी के नाम से पुकारती थी, कहती थी माँ जी। ठीक है, दही लोगी, और मगम्मा दही बेचती थी। अब देखो, और अपना सारा दुख दर्द इसी शहर वाली मगम्मा, जो बेंगलुरु शहर में मगम्मा रहती थी, जिसके यहाँ अक्सर दही देने जाया करती थी मगम्मा, उसी के यहाँ कुछ देर बैठ के बातें कर लिया करती थी, उसे अपना सारा कहानी सुनाया करती थी। अब होता है क्या, एक दिन जब वो दही बेच के लौट रही थी घर की ओर, तो रास्ते में एक कुआं है। पूछेगा क्वेश्चन आपसे, रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं। कुआं का नाम है अमराई का कुआं।
रास्ते में क्या है, अमराई का कुआं। वहाँ पर एक पेड़ भी है लेकिन पेड़ को जाने दीजिए। रास्ते में क्या है, अमराई का कुआं। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा रास्ते में क्या है, तो अमराई का कुआं में टिक कीजिएगा, ठीक है। अमराई के कुआं के पास एक जुआरी मिलता है जिसका नाम होता है रगम्पा। पूछेगा आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन, रगम्पा कौन था, तो रगम्पा एक जुआरी था जो मगम्मा का इज्जत हरण करना चाहता था, उससे पैसे ठगना चाहता था और उसको झांसे में अपना लाना चाहता था और बोलता था जो पैसा मैं लूँगा तुम्हें रागी एक फसल होता है, रागी बेच के सधा देंगे, ऐसा बोलती थी। अब हुआ यूँ, ऐसा जब उसके बहू को पता चला तो क्या करती है, उसकी बहू अपने बेटे को पिटाई कर देती है और पिटाई करके अपने दादी के पास भेज देती है। अब दादी अकेले हो गई घर में। अब घर में जब अकेले हो गई और उसके साथ पोता भी आ गया, पोता जब आया तो पोता को भी खिलाने पिलाने लगे, खिलाई पिलाई। और जब सुबह में दही बेचने जाने की बात हुआ तो मूरी पर हांडी और बच्चा छोटा था, उसको गोद में ले जाना बड़ा मुश्किल था, फिर दही कैसे बेचती हो। फिर उसकी बहू आती है और बोलती है माँ जी आप सारा काम छोड़िए, आज से सारा काम हम संभालेंगे, आप सिर्फ घर का काम संभालिए। और उसके बाद उसकी जो बहू होती है वो शहर में जा कर के दही बेचने चली जाती है। फिर यही शहर वाली जो मगम्मा थी, जिसको मगम्मा माँ जी के नाम से पुकारा करती थी, वो पूछती है क्यों रे नजम्मा तू अपनी बहू के सासू माँ के साथ ऐसा करती है। फिर क्या बोलती है उसकी माँ, जो शहर वाली जो मगम्मा थी वो बोलती, मतलब नजम्मा बोलती है माँ जी जब अपने बेटे को हम प्यार करते हैं तो मेरा मतलब उसके बारे में माँ जी कुछ नहीं बोलती थी, जब मैं उसको मारता था उसके बारे में क्यों बोले। यही इसका कहानी का शॉर्ट समरी था, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन आंसर होने वाला है, ऑब्जेक्टिव में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका एक वीडियो लेकर के आएंगे और आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ताकि आपका जो एक्सपीरियंस हो वो बनता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये कहानी सुन के कैसा लगा, ठीक है।